हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, और आपके जयकार करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य और जीवित और अभिषिक्त परमेश्वर, इस भोर में हम तेरे चरणों में आते हैं, आपके कदमों में आते हैं, आपके करीब आते हैं, और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक नया दिन छोड़ दिया, एक नई भोर, नया किरण हमारे जीवन में दे दिया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए और आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी उपकार हमारे ऊपर सदा बना रहता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में तूने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर आपकी करुणा सदा सदा बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय के लिए, इस भोर के लिए, इस नए जीवन के लिए खुदा का धन्यवाद करें। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हमें स्वस्थ और भला चंगा रखा क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस खुदा का आदर करें, उस पिता का आदर करें मेरे प्रियो। वो जीवित पिता है, वो सामर्थ्य और भययोग्य पिता है, वो अभिषिक्त पिता है मेरे प्रियो। उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है, उसके करुणा से हमें प्रतिदिन नया जीवन देता है, और प्रति भोर उसकी करुणा नई होती जाती है मेरे प्रियो। जब हम पुकारते हैं वो आ जाता है, जब हम गिरते हैं वो उठा लेता है, जब हम बीमार पड़ते हैं वो अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लेता है और हमें चंगाई देता है। जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं वो हमारे बीच में आ जाता, हमें छुड़ा लेता है मेरे प्रियो। प्रभु कहते हैं, देख मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे आशीष देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। यदि हम मुश्किल में पड़ते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। जब हम बीमारी के हालत में पड़ते हैं, परमेश्वर पिता अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लेता है और चंगाई देता है। उसके उपकारों को कभी ना भूलें, उसके प्रेम को कभी ना भूलें मेरे प्रियो। आप जितने भी प्रार्थना में बैठे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है।
लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर कैसे सुनेगा? आप प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है और आपको कष्टों से छुड़ाता है। लापरवाही ना करें मेरे प्रियो, लापरवाही ना करें मेरे प्रियो। प्रभु की महिमा करें, प्रभु का आदर करें, पिता का आदर करें, उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करें, उसकी जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम की स्तुति करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो जीवित पिता है, वो सामर्थ्य पिता है। और वो कहते हैं, देख मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। आपको लगता होगा कि मुझे कौन छुएगा, मुझे कौन सहायता करेगा, या मुझे कौन उठाकर खड़ा करेगा? आपको उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। बस आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपको छुएगा, आपकी बीमारी को ठीक करेगा। हो सकता है आपकी परिस्थितियां बहुत खराब होंगी, लेकिन प्रभु का पर विश्वास करें, प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, ऐसा वचन कहता है। यदि उसने कोई भी पाप किए हो तो प्रभु उसे क्षमा करेगा, ऐसा लिखा है। विश्वास की प्रार्थना से प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, रोगी बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आज जितने भी बीमारी के हालत में हैं या जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा से भर, आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए और सब प्रकार की बीमारी जलकर भस्म हो जाए, तेरी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, तेरे क्रोध से सारी बीमारी खत्म हो जाए, जलकर भस्म हो जाए। परमेश्वर पिता आप दया करें, दया करें। जिनका इन्फेक्शन है शरीर में, पेट में, सिर में, जहां पर भी इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता चंगाई, छुटकारा प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, तेरी सामर्थ्य को प्राप्त करे। पिता परमेश्वर में उन प्रियों के लिए विशेष करके प्रार्थना करते जो बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, वो जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, उन सारे प्रियों को मैं प्रार्थना करता हूं, अपना दृश्य हाथ बढ़ाकर छू ले और छूकर छंगाई दीजिए। उनके घाव को भर दे, उनकी बीमारियों को ठीक कर दे, उन्हें छंगाई दे, छुटकारा दे। वो दौड़ने लगे, चलने लगे, देखने लगे, सुनने लगे और सोचने लगे। परमेश्वर जितने भी मेंटली प्रॉब्लम से है या मेंटली बीमार है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें छंगाई दीजिए। शरीर में जो भी बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, बवासीर की बीमारी, टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, मिर्गी की बीमारी और जितनी भी बीमारियां हैं, सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, आज जलकर भस्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी हॉस्पिटल आईसीयू में हैं, प्रभु ने उठाकर खड़ा कर। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु दया कर। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जिनके पास औलाद नहीं है, परमेश्वर पिता उन्हें तू छू लीजिए और छंगाई दीजिए। जिनके पेट में जो पथरी है या पित्त की थैली में पथरी है या किडनी में प्रॉब्लम्स है या लीवर में प्रॉब्लम्स है, प्रभु यीशु के नाम में छूकर छंगाई दीजिए और उनकी गुप्त बीमारियां और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए और उनके वंश उत्पन्न हो जाए। प्रभु आप दया करें, दया करें प्रभु। गर्भाशय को छू लीजिए, कोख को छू लीजिए और सब प्रकार की बीमारी जलकर भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनका बांझपन खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें। शारीरिक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, शारीरिक कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप दया करें, दया करें, दया करें पिता परमेश्वर। जितने भी प्रेगनेंसी में है प्रभु, उनको स्वस्थ रखे। दर्द और पीड़ाओं में उन्हें तो शांति दे, तसल्ली दे। पेट का इन्फेक्शन और बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाए और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। अनाथ और विधवाओं का स्वामी आप पे उनकी चिंताओं को दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा राशि को न लरबा ओ राबा न ददा न लरबा संदरा दा बना लरदा बना लरबा। यीशु के नाम से आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बेरोजगार हैं प्रभु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, उनके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करें, उनके जीवन की सारी तकलीफों को खत्म करें परमेश्वर पिता। जिन्होंने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, टेस्ट दिया है, जो भी जितने भी टेस्ट दिए हैं प्रभु, उनका सिलेक्शन तेरी ओर से है। उन ऑफिसरों के जीवन को बदल दे, उन अधिकारियों के जीवन को बदल दे जो चेक करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तू
उन्हें सिलेक्ट कर अधिकारियां उन्हें सिलेक्ट करने वाले बने। प्रभु यीशु आपकी ओर से नियुक्त कर परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से अधिकारियों के जीवन को बदल दे, मन चेंज कर दीजिए परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर वो लोगों को, तेरे लोगों को सिलेक्ट करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उन्हें जॉब लग जाए प्रभु, जितने भी जॉब करते उनका प्रमोशन हो, समय समय पर उनको परमिशन मिलने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी बिजनेस करते उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनके कर्ज को खत्म कीजिए, उनकी टेंशन को खत्म कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए परमेश्वर। और हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित करें। हमारे किसान भाई बहन कोई भी गरीब में ना रहे, कोई भी चिंताओं में ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे, कोई भी कर्ज में ना रहे। हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे, अच्छे नंबरों से पास कर। जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उन्हें टॉपर कीजिए, जो एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं उन्हें आशीष दीजिए। पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए हैं, सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें खत्म हो जाए, असंभव संभव हो जाए, उनकी चिंताओं को दूर करें। और परमेश्वर पिता उनके लिए तू लाइफ पार्टनर का प्रबंध कर, व्यवस्था कर। और परमेश्वर पिता उनका सही समय पर विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। और जिनके विवाह होना है प्रभु, उनके घर में कोई कमी घटी ना हो, कोई चिंताएं और परेशानी ना हो, कोई रुकावट और बाधाएं ना हो प्रभु यीशु के नाम से। सब समय पर संपन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं राजा। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और वाद विवाद होते हैं, परिवार टूटता है, बिखरता है प्रभु यीशु के नाम से। उन परिवारों को तू संभाल ले प्रभु। परिवार में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, किसी प्रकार का नशा ना हो, नशा करने वालों के जीवन को बदल दे और वाद विवाद करने वालों के जीवन को बदल दे। वो वाद विवाद और नशा ना करे, बल्कि शांति और प्रेम से रहे और एक दूसरे को आदर देने वाले बन जाए, सबसे ज्यादा तेरा आदर करने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। जवानों के जीवन को बदल दे जो गलत संगति में है प्रभु यीशु के नाम से, तेरी संगति करने वाले बन जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो जवान तेरी सेवा करते हैं या जो दास तेरी दासी जितने भी तेरे सेवा करते हैं प्रभु, उनको आशीष दे। हृदय की सच्चाई से, मन की सच्चाई से आपकी सेवा करे, एक दूसरे को दोष ना लगाए, एक दूसरे का ठोकर का कारण ना बने, आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा में ऊंचा उठाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, जेल में बंद हैं प्रभु, तेरे लोगों की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो दोषी ठहराए गए हैं प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें तू पिता परमेश्वर निर्दोष साबित कर दे प्रभु। उनकी चिंताओं को दूर करे, उन्हें कष्ट पीड़ाओं से निकाल, उनके दर्दों को मिटा दे और उनका केस खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जितने भी तकलीफ में, मुसीबत में है, उनकी मुसीबतें, उनकी तकलीफें खत्म हो जाए, उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर प्रभु। जितने भी घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो समय पर और सब कुछ प्रबंध और व्यवस्था करें परमेश्वर पिता। कोई रुकावटें, कोई बाधाएं ना हो प्रभु यीशु के नाम से। उनकी चिंताओं को दूर करें और उनका घर कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जितने भी बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, विशेष करके जो बीमारी के हालत में है उन्हें उठाकर खड़ा कर छंगाए दे। कैंसर की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी और जितने भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम से वो भस्म हो जाए, जलकर राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे चरणों में बैठे हैं सभी को आशीषित कर परमेश्वर। उनका कोई भी मन दुख ना रहे प्रभु, उनका मन कच्चा ना रहे प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा में भरकर आपकी महिमा करने वाले बन जाए, पवित्र आत्मा से भर दे जितने भी प्रार्थना करें उन्हें परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर बेरोजगारी में है, फिर से प्रार्थना कर उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इस बात के लिए पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं,
आमीन। मेरे प्रियो, आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु ने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। सचमुच में हमारा पिता महान है, जीवित है। वो आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा है और आपकी गरीबी को खत्म कर रहा है। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।